शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। हाथरस घटना में एसपी सीओ पर गिरी गाज, डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं। वाराणसी मंदिर मस्जिद मामले में सुनवाई टली, अब 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। हाथरस घटना पर शिवसेना का सीएम योगी पर बड़ा हमला, धमकाना मारना लोकतंत्र का गैंगरेप। शिवसेना देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हाथरस घटना में एसपी सीओ पर गिरी गाज, डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं। हाथरस घटना देश को शर्मसार करने वाली घटना है। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस अब विपक्ष, मीडिया और आम लोगों के निशाने पर आ गई है, जिसके चलते सरकार अब हाथरस केस हाथ से निकलता देखकर एक्शन के मोड में आ गई है। एक आदेश जारी करते हुए एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। अब नए एसपी जायसवाल को चार्ज दिया गया है और सभी पक्ष और विपक्ष को पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया गया है। मगर इन सब के बीच हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उनका 1 अक्टूबर का वीडियो सामने आने के बाद सबसे ज्यादा वही सवालों के घेरे में है। डीएम साहब वीडियो में वो पीड़िता के परिवार वालों को बयान बदलने का दबाव बताते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं। आधी मीडिया आज चली गई और आधी कल चली जाएगी, यहाँ हम और आप ही बचेंगे, कह रहे थे डीएम। देश में ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। वक्त रहते अगर कार्रवाई करते तो हो सकता था कि पीड़िता आज जिंदा होती। उस पर एक और गुनाह इन्होंने किया कि लड़की को बिना परिवार वालों की इजाजत के रात में ही जला दिया। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि अंधेरी रात की नहीं, ये सुबह की बात है। सारे परिवार सदमे में पड़ा है, बेटी का चेहरा भी ना देख पाए। खाकी और खादी ही जब बख्शक बन जाते हैं तो बताओ आम जनता क्या करे और किससे फरियाद करें। वाराणसी मंदिर मस्जिद मामले में सुनवाई टली, 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। राम मंदिर और मथुरा कृष्ण मंदिर के बाद अब वाराणसी की विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला कोर्ट में फैसले का इंतजार कर रहा है। दरअसल वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को लेकर पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर पहले मंदिर था जिसे औरंगजेब के आदेश पर तोड़ दिया गया था। इस मुद्दे पर हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी। मुस्लिम पक्ष ने इस अर्जी पर आपत्ति जताते हुए 25 फरवरी 2020 को सीनियर डिवीजन के कोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट ने इस अर्जी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताकर खारिज कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में अपील दायर की। इसके बाद 18 सितंबर को सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी जिला जज की अदालत में मामला दायर किया। इस अर्जी पर आज फैसला आना था कि काशी गैंग व्यापी का मामला सिविल मैटर है या नहीं, लेकिन जज छुट्टी पर होने के वजह से ये मामला टल गया। अब 6 अक्टूबर को फैसला आएगा। देश ने बाबरी मस्जिद की शहादत और अदालतों के इंसाफ को देखा है। आज के हालात पर हम बस इतना ही कहेंगे कि वही कातिल वही मुंसिफ, अदालत भी उसी की है। अब देखते हैं क्या फैसला सुनाती है अदालत। हाथरस घटना पर शिवसेना का सीएम योगी पर बड़ा हमला, धमकाना मारना लोकतंत्र का गैंगरेप। शिवसेना का आरोप। कल राहुल और प्रियंका को हाथरस जाते वक्त
ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दोनों को रोककर गिरफ्तार कर लिया था। कल हुए इस सियासी घटना पर शिवसेना के मुखपत्र सामना ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए सामना में कहा गया है कि पीड़ित लड़की के परिवार से मिलने जा रहे राहुल गांधी को प्रशासन ने न सिर्फ रोका बल्कि उनका कॉलर पकड़कर उनसे धक्का मुक्की करके जमीन पर गिरा दिया। देश के एक प्रमुख विरोध दल के नेता के साथ ऐसा करना और उनका अपमान लोकतंत्र के गैंगरेप जैसे लक्षण है। देश के लिए शहीद हुए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी हैं, लेकिन देश के लिए खून छोड़िए पसीने की एक बूंद भी जिन्होंने नहीं बहाई, ऐसे सत्ता के लोगों के आदेश पर राहुल गांधी पर हमला किया गया। ऐसे लोग गांधी परिवार के कुर्बानियों को नहीं समझेंगे और लिखा कि ये कैसा हिंदुत्व है। जब एक अभिनेत्री का गैर कानूनी निर्माण तोड़ा जाता है तो इसकी जोरदार आलोचना होती है, जबकि एक लड़की के साथ रेप करके हत्या की जाती है तो चुप रहा जाता है, कहा सामना ने। दुनिया के अजीब रिश्ते हैं, जब रास्ते अलग हो जाते हैं तो पुराने दोस्तों के लिए दिल की भड़ास और नए दोस्तों के लिए तारीफें निकल आती हैं। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। ये सियासत है, इसे सियासत के चश्मे से देखो। आज एक कान से सुनो, कल दूसरे कान से छोड़ दो। सुशांत की मौत हत्या नहीं आत्महत्या है, एम्स का बड़ा खुलासा। एम्स के डॉक्टर की फॉरेंसिक टीम ने सीबीआई को बताया कि सुशांत की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। बॉलीवुड के उभरते हुए फिल्म अदाकारा 34 साल सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई अपने फ्लैट में मुर्दा पाए गए थे, जिसके बाद देश की मीडिया को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया था, जिसके जरिए महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड के कई लोगों पर मीडिया ने इनका कत्ल का इल्जाम लगाने की कोशिश की। बिहार और महाराष्ट्र राज्य के नेताओं में थी कि नोकझोंक भी देखने को मिली। मीडिया ने रोजाना निरंतर इस देश के दूसरे मुद्दों को छोड़कर इसी मुद्दे को उछाला और आखिर में इस मामले को जांच के लिए सीबीआई के हवाले किया गया। सीबीआई ने इस गुत्थी को सुलझाते हुए बॉलीवुड ड्रग्स का एंगल पकड़ लिया, जिसकी भी देश में खूब चर्चा हुई। सुशांत के परिवार वालों ने भी आरोप लगाया कि सुशांत की मौत जहर देने और गला घोटने से हुई है। अब इन सभी दावों की पूरी जांच के बाद एम्स के डॉक्टरों की टीम ने अपनी राय देने के बाद जांच मुकम्मल कर ली और सुशांत की हत्या नहीं हुई बल्कि उन्होंने आत्महत्या की थी कहकर फाइल को बंद कर दिया। मगर कहा जा रहा है कि सीबीआई अपनी जांच को अभी जारी रखेगी। देश में किसी की भी हत्या हो या आत्महत्या, पुलिस को उसकी सही जांच करनी चाहिए, मगर झूठे आरोप लगाकर किसी और को परेशान नहीं करना चाहिए। ये सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि देश के सभी नागरिकों की आत्म सम्मान की रक्षा करें। किसी की आत्महत्या को हत्या बताने की चक्कर में कई लोगों को बदनाम किया जाता है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि पूछा ना जिंदगी में किसी ने मेरे दिल का हाल, अब देश भर में चर्चा मेरी खुदकुशी का है। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटों में देश में 79,476 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 64,73,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटों में 1,069 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,08,42 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 9,60,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 54,27,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 83.68% हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा
घटकर 1.56% हुआ है। देश में इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद अब 1 लाख के पार हो चुकी है। हम आपसे अपील करते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करके खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आज 3 अक्टूबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1996 में पाकिस्तान बल्लेबाज शाहिद आफरीदी ने वनडे इंटरनेशनल मैच में 37 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा था। आज ही के दिन 1932 में इराक को यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी। आज ही के दिन 1949 में भारतीय फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, जिन्होंने कई देशभक्त फिल्में एलओसी, रेफ्यूजी जैसे फिल्में बनाई हैं। आज ही के दिन 1984 को भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तक चलाई गई थी। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।